रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था। दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। चित्तौड़ की गाथा में राघव चेतन का नाम एक काले अध्याय के रूप में आता है। वह एक संगीतकार था, परंतु उसकी कुटिलता ने उसे भटकाव की राह पर डाल दिया। एक बार जब उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता को देख लिया तो उसकी आंखों में लोभ झलक उठा। क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको गुरु समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया और आपको चंदन सिर का साथ। अगर हम चाहे तो इसी वक्त आपका सर कुचल सकते हैं, पर ब्रह्महत्या हमारे असूलों के खिलाफ। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शराब सिखा देगा। क्षमा करें रावल साहब, पर आप कुछ कहना चाहते हैं? जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना है। इनके अपराध की एक ही सजा, पेश निकाला। हम रानीसा की सोच से सहमत हैं। हमारी मिट्टी में मिलावट हमने अपमान किया, लेकिन इस साग में चलकर चित्तौड़ राख हो जाएगा। राघव चेतन ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया और बताया कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी संसार की सबसे सुंदर महिला है। अलाउद्दीन, जो पहले ही साम्राज्यवादी था और अपने विजय अभियानों के लिए जाना जाता था, इस बात को सुनकर लालच से भर गया। उसने पद्मिनी को पाने का निश्चय किया। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया। किले की ऊंची दीवारें और रणनीतिक स्थिति ने दुश्मन के लिए इसे अभेद्य बना दिया। अलाउद्दीन ने किले को घेर लिया और महीनों तक दुर्ग पर पत्थरों और आग के गोले फेंके जाते रहे। दुर्ग के भीतर राशन समाप्त हो रहा था और सैनिक थक चुके थे। अलाउद्दीन ने कूटनीति का सहारा लिया और रावल रत्न सिंह को संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मिनी को देखना चाहता है। रानी के सम्मान और चित्तौड़ के गौरव की रक्षा के लिए यह प्रस्ताव अस्वीकार्य था। पर रावल रत्न सिंह अपनी सेना के साथ तैयार थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता थी। सुबह से शाम हो गई रावल जी, हमारे ख्याल से इस खेल में भी चित्तौड़ और दिल्ली को सुराख कर। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जी, और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या क्या हुआ? क्या हमें कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ओछी बात कर दी तुमने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। लेकिन मंत्रियों की सलाह और रणनीति के तहत यह तय हुआ कि पद्मिनी का प्रतिबिंब जल में दिखाकर सुल्तान की मांग पूरी की जाएगी। रावल जी, इंतजार करते करते हम सोच रहे थे। गौरा सिंह जी, हुकुम।
रानी का प्रतिबिंब देखा तो वह और भी अधिक लोभ से भर गया। उसने रावल रत्न सिंह को छल से बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि पद्मिनी उसे सौंप दी जाए तो वह रत्न सिंह को रिहा कर देगा। चित्तौड़ की रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से योजना बनाई। उन्होंने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि वह रत्न सिंह की रिहाई के बाद स्वयं सुल्तान के पास आएंगी। अंदाता हुकुम, ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूत ईमान की रक्षा का जिम्मा लिया था, पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया, सर झुका दिया हमारा। लीजिए तलवार और काट दीजिए सर। रावल साहब को वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके? या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। इस बार युद्ध नीति से जीता होगा। हमारी तलवार भेज दीजिए संदेशा सुल्तान। स्वाभिमान चंद्रिया की सबसे बड़ी लड़ाई है। इसकी रक्षा के लिए हमने सदियों से रक्त की नदियां बहाई है। अगर माता पद्मावती के सम्मान में मुझे अपना शीश कटवाने या काटने का अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को भाग्य को किरदार से भी परवर समझूंगा। जय भवानी, जय राजपूताना। वाक्य तैयार कीजिए, हम कर लीजिए। वाक्य तैयार कीजिए, हम कर लीजिए। रानी ने गौरा और बादल के नेतृत्व में एक सेना भेजी। गौरा जो रानी के चाचा थे और बादल जो उनके भाई समान थे, अपनी जान पर खेलकर रावल रत्न सिंह को छुड़ाने गए। इस युद्ध में गौरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। वीर योद्धाओं के लिए होनी चाहिए जिन्होंने विवाद के लिए अपने सर गंवाए, हमारी जान बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब तक चित्तौड़ रहेगा, घोड़ा बादल का नाम गूंजता रहेगा। बोलो मेवाड़ के सेनापति घोड़ा सिंह की रे, बोलो मेवाड़ के वीर बादल सिंह की रे।
लेकिन खिलजी की विशाल सेना ने किले में प्रवेश कर लिया। इस हार कर रावल रत्न सिंह अपनी सेना के साथ तैयार थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता थी। रावल रत्न सिंह ने अपनी बची खुची सेना के साथ अंतिम युद्ध किया। मेवाड़ के हर योद्धा ने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।